देखिए क्लास 10th के चैप्टर 4 का जो एग्जाम्पल 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स जीरोस। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि कितनी है 2x² माइनस 4x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका नेचर भी बताना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ए और बी और सी की जरूरत पड़ती है। ए क्या होता है, x² के साथ में जो नंबर लिखा होता है वो ए होता है, तो ए यहाँ पर कितना है 2। उसके बाद बी होता है x के साथ में जो लिखा हुआ होता है, तो बी यहाँ पर कितना है -4। अब सी होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि -3। ठीक है, अब हमने ए बी सी यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से दिखाते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हम यहाँ पर b की जब वैल्यू रखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास -3 है, तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 16 और 24 हमारे पास आ जाएगा 40। तो डी की अगर हम वैल्यू को निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। अब देखिए हम डी के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसी के बेस पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हम बता सकते हैं। अगर डी की वैल्यू बड़ी आती है 0 से, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आएगी अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी कि 0 से बड़ी आएगी, तो वहाँ पर रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल। वहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल। और अगर थर्ड वाला इसका पॉइंट ये है कि अगर डी की वैल्यू छोटी आ जाती है 0 से, यानी माइनस में आ जाती है, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, वो पॉसिबल वो नहीं होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डी की वैल्यू जो आ गई है वो 40 आई है, यानी डी की वैल्यू जो आई है वो बड़ी आई है 0 से। तो जब 0 से बड़ी है इसकी वैल्यू तो यहाँ पर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट या पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये लिख देंगे। अब देखिए डिस्टिंक्ट, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकल के आती हैं। ठीक है, तो या तो वो दोनों वैल्यू अलग अलग होती हैं या दोनों की दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा और वहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और 2 आ गई, तो x की 2 वैल्यू आए मगर सेम आई, या -2 या -1/3 कुछ भी हो सकता है मगर दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ये वाली जिसमें 2 इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। और अगर x की वैल्यू आपने x की वैल्यू निकाल रहे हैं और वहाँ से अलग अलग वैल्यू आ रही है, जैसे 1/2 आ गई एक और एक -1 आ गई। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू है ना, तो इनको बोला जाता है डिस्टिंक्ट। तो अब हमें इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से 2 अलग अलग x की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो क्या निकलेंगी वो सॉल्व करने पे पता लगता है, मगर जो है अलग अलग निकलेंगी एक जैसी निकलेंगी वो यहीं पर डिस्क्रिमिनेंट से हम पता लगा सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका नेचर है।